प्रेरक प्रसंग सुदर्शन सिंह चक्र। इस पुस्तक को या इसके किसी अंश को प्रकाशित करने, उद्धृत करने अथवा किसी भाषा में अनुदित करने का अधिकार सबको है। प्रकाशक श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान, मुद्रक राष्ट्रीय प्रेस, मथुरा। मैं और मेरे दृश्य का अधिष्ठान क्या है? कृष्ण का यह शाश्वत रूप और यह सृष्टि के आदि का, सृष्टि के पितामह का दिया प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान पाए बिना सृष्टि की समस्या नहीं सुलझती और नहीं सुलझती जीव की उलझन। सृष्टा ने भी उत्तर बाहर ढूंढना चाहा, वे भी अनंत जलराशि में नीचे नीचे उतरते गए। युगों तक हम भी वही कर रहे हैं। अनंत अनंत युगों से हम भी बाहर दृश्य जगत में वही उत्तर ढूंढ रहे हैं। सृष्टा निराश होकर लौट आए थे। अपने पद्म पर वे नेत्र बंद करके बैठ गए थे और तब उन्होंने वह उत्तर प्राप्त कर लिया था। अंतर्मुखता में निहित वह उत्तर काश हम भी इस भव अवधि में डुबकी लगाने के अपने प्रयत्न से लौट पड़ते और नेत्र बंद करके बैठ जाते। उत्तर पाने का दूसरा मार्ग सृष्टा को भी नहीं मिला था। प्रश्न कब और कैसे पूछना चाहिए? मधुसूदन, मोक्ष का स्वरूप क्या है? एक ही रथ पर अर्जुन और श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से आखेट के लिए निकले थे। दोनों मित्र पास रथ के पार्श्व पृष्ठ भाग में बैठे हुए थे और सारथी के संकेत पर रथ के अश्व लगभग उड़े से जा रहे थे। अनेक प्रकार की चर्चाओं के मध्य जब पार्थ ने यह प्रश्न किया, रथ वन सीमा में प्रवेश करने ही वाला था। धनंजय, गांडीव उठाओ मित्र। श्री कृष्ण ने जैसे प्रश्न सुना ही नहीं, वह शाल तुरु से टिका रहा तुम्हारे बाण की प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण ने अपने शारंग पर जया चढ़ा ली थी और उनका दक्षिण कर द्रोण की ओर बाण लेने बढ़ चुका था। अर्जुन ने समझ लिया कि वे उनके प्रश्न का उत्तर उनके सखा इस समय नहीं देंगे। वे भी आखेट क्रीड़ा में लग गए। माधव, मोक्ष का स्वरूप क्या है? वही प्रश्न, वही शब्द, किंतु प्रश्न करता वह नहीं था, समय वह नहीं था। दूसरे दिन ध्यान भोजन करके श्री द्वारिकेश अर्जुन के सदन में शैया पर आधे लेटे थे। उनके श्री चरण विजय की गोद में पड़े थे और महारानी द्रौपदी व्यंजन लिए खड़ी थी। जब धर्मराज के आने की सूचना द्वार रक्षिका ने दी, मैं जिज्ञासु होकर आया हूँ। युधिष्ठिर ने अर्जुन और श्री कृष्ण का प्रणाम स्वीकार कर लिया, किंतु वे शैया पर बैठने के स्थान पर एक पृथक पीठ पर बैठ गए। यदि आप अनुग्रह पूर्वक आसीन हो जाएं अपने आसन पर स्वस्थ भाव से, तो समझ लूं कि अवसर आने की धृष्टता मैंने नहीं की है। छोटों को गुरुजनों का आदेश स्वीकार करना चाहिए। यह कहते हुए सहास्य श्याम सुंदर पूर्व की भांति शैया पर विराजमान हो गए। यदि आप मुझे अधिकारी समझते हो, अपने प्रश्न के साथ युधिष्ठिर ने सविनय इतना और कहा। श्री कृष्ण चंद्र शैया पर उठकर स्थिर बैठ गए और फिर उनकी वाणी ने जो गंभीर विवेचन प्रारंभ किया, वह उपनिषद तत्व का निरूपण ही था। मित्र, बिना पूछे उत्तर न दिया जाए और जो अनवसर, अविनय पूर्वक अथवा अनधिकार पूछता हो, उसे भी उत्तर न दिया जाए, यह मर्यादा है। युधिष्ठिर के चले जाने पर अर्जुन की प्रश्न भरी भंगी देखकर उनके सखा ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, श्रेष्ठ दान क्या? श्रेष्ठ दानी कौन? सविनय स्नेह पूछा था धनंजय ने अपने परम प्रिय सखा श्री कृष्ण से, जब वे एकांत में स्वस्थ विराजमान थे। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हो चुका था और युधिष्ठिर भूमंडल में
सम्राट उद्घोषित हो चुके थे। माधव, श्रेष्ठतम दान क्या है? अर्जुन अपने गोद में रखकर बड़ी सुकुमारता से श्याम सुंदर के श्री चरण दबा रहे थे। श्रेष्ठ पूर्ति अर्थी के लिए तत्काल आवश्यक हो, जिसकी पूर्ति अर्थी के लिए तत्काल आवश्यक हो। बहुत सीधा और सरल उत्तर मिला। श्रेष्ठतम दानी कौन है? दूसरा प्रश्न हुआ। जो निसंग से स्वभाव सिद्ध दानी हो, जिसे दान के लिए सोचना ना पड़े। श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया, जैसे इस समय के सर्वश्रेष्ठ दानी है कर्ण। धर्मराज ने कभी कहीं प्रमाद किया है इस विषय में? अर्जुन को उदाहरण से निराशा और क्षोभ हुआ था। कर्ण में ऐसी क्या विशेषता है कि वह उनके अग्रज से श्रेष्ठ माना जाए? एक याचक आ रहा है। लीलामय के अधरों पर स्मित आया। हम दोनों छिपे रहकर उसका अनुगमन करेंगे। भगवान, हम अत्यंत विवश हैं। नगर में कहीं थोड़ा भी चंदन उपलब्ध नहीं। अत्यंत खिन्न थे धर्मराज युधिष्ठिर। महाराज, आपका कल्याण हो। याचक सम्राट के द्वार से निराश लौट गया। कदाचित पांडवों के जीवन में यह प्रथम घटना थी, किंतु जब लीला में श्री कृष्ण कुछ करना चाहे उसे कौन रोक सकता है? राजन, मैं अपने हाथ से चंदन काष्ठ की अग्नि पर भोजन बनाकर अपने आराध्य को नैवेद्य अर्पित करता हूँ। याचक कर्ण के पास पहुँच गया। पांडवों के द्वार से चलकर, दरिद्र नहीं हूँ, नगर में मिल जाता तो कर सकता था चंदन, किंतु अब तो उदार दाताओं के द्वार से भी निराश होकर आपके यहाँ आया हूँ। उपवास कर सकता हूँ, किंतु आराध्य को उपोषित रखना। आप यथेच्छ चंदन काष्ठ अभी लीजिए। कर्ण ने याचक की बात पूरी होने से पहले ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। उस महादानी के मुख्य द्वार के स्वर्ण मंडित रत्न खचित चंदन कपाट 2 क्षण में उसके अपने बाणों से खंड खंड हो गए। सेवकों ने तत्काल काष्ठ एकत्र कर सामने रख दिया बांधकर। और कोई सेवा? कर्ण ने अंजलि बांधकर जब पूछा। याचक का गदगद आशीर्वाद स्वर गूंजा। आपके धर्म की अभिवृद्धि हो। पीछे पीछे अर्जुन ने मस्तक झुका लिया था। उनके राज सदन में चंदन के कपाट, पलंग आदि कम थे, किंतु वे काष्ठ के रूप में दिए जा सकते हैं, यह स्मरण किसे आया? तनिक टालो तो अच्छा। सब मुझे कोसते रहते हैं, सब मुझे फटकारते रहते। एक दिन तो बिना डांट फटकार सुने बीतने दो। घर के लोगों को कैसे दोष दिया जा सकता है? घर का काम नहीं होगा तो लोग डांटने लगेंगे। बर्तन मलने पर भी जूठे चिकट लगे रह जाए, झाड़ू लगाने पर भी घर में कूड़ा रह जाए, रसोई कच्ची या जली बने, नमक हल्दी पड़े ही नहीं या दुगनी पड़ जाए, मेरा सत्कार करेंगे घर के लोग? तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम्हें कोई कहने पूछने वाला नहीं है। तुम बड़े गोपराज के लाडले हो, किंतु दूसरे पर तो दया करो। वह तो सदा खाली नहीं, उनके तो घर काम है, उसे तो 4 कहने सुनने वाले हैं। एक यही घर तो ब्रज में नहीं है, दूसरे भी घर है। तुम्हारा स्वागत तो सब कहीं होगा, तुम्हें सब चाहते हैं। तब तुम रात दिन यहीं क्यों अड़े रहते हो? घूम फिर आया करो, खेल कूद आया करो, कभी कभी का आना ही अच्छा होता है। तुम होते हो सामने तो आंखें दूसरी ओर नहीं जाती, कान दूसरे के शब्द नहीं सुनते, देह से क्या होता है पता रखा नहीं जा सकता। तुम सामने रहोगे तो कोई काम ठीक नहीं हो सकेगा, और काम तो करना है। घर का काम किए बिना कहीं छुटकारा नहीं। इसलिए देवता, हाथ जोड़ो, तुम्हारे पैर पड़ो, तुम यहाँ से तनिक टलो तो अच्छा। एक क्षण, केवल एक क्षण के लिए इस हृदय में पधारे नाथ। अत्यंत कातर प्रार्थना ऋषि मुनि, योगी, सिद्ध, तापस, व्रती, जिससे इस प्रकार जन्म जन्म करके कभी सफल होते हैं, उससे गोपी प्रार्थना करती है, तनिक टलो तो अच्छा। किसका महाप्रभाव है वह? उसी प्रेम का। जिन उरझाई सोई सुरझावे, निम्बार्क संप्रदाय के अधिक संत, ब्रज दूल्हे नागा बाबा की बात है। उस समय ब्रज में गिने चुने मंदिर थे और चारों ओर वन झाड़ियां थी।
नागा बाबा अद्भुत अलमस्त थे। आप रात्रि व्यतीत करते वृंदावन में, प्रातः मथुरा पहुंच जाते और मध्याह्न में गिरिराज, सायंकाल बरसाने पहुंचकर श्री जी के दर्शन करते, तब वृंदावन को चल पड़ते। आज तो प्रतिदिन इतनी लंबी यात्रा सोच पाना भी कठिन है, किंतु अवधूत नागा बाबा का यह नित्य क्रम था। इसी यात्रा में ही ब्रजवासियों के घरों से आप आटा मांग लाते और कहीं बाटी सेक कर प्रसाद भी पा लेते। सुगठित शरीर, लंबी जटाएं, भव्य मूर्ति। एक दिन आप नित्य की भांति तीव्र गति से चले जा रहे थे कि जटा किसी वन झाड़ी की टहनी में फंस गई। एक झटका लगा और अवधूत चुपचाप टहनी के पास सटकर खड़ा हो गया। दिन में गाय चराते ब्रजवासियों के लड़कों ने देखा नागा बाबा को। यह बाबा उन्हें बहुत प्रिय था। उन्होंने कहा, बाबा हम तेरी जटा सुलझा दें, लेकिन बाबा ने उन्हें समीप ही नहीं आने दिया। वे स्थिर खड़े थे और हट पकड़ लिया था, जिन उलझाई सोई सुलझावे। दिन बीता, रात आई, नागा बाबा स्थिर खड़े रहे, न अन्न न जल और न हिलने का नाम। उनका शरीर भी जैसे उस झाड़ी का ही कोई भाग हो। पूरे 7 दिन इसी प्रकार बीत गए। बाबा ला तेरी जटा सुलझाए दूं। 7वीं रात्रि को वह वन भूमि धन्य हो गई। कोटि कोटि चंद्र ज्योत्सना लज्जित हो, ऐसा शीतल स्निग्ध प्रकाश और सुधा से अंध स्वर। मयूर मुकुटी वनमाली नंदन नंदन स्वयं सामने खड़ा था। दूर रहे, तू को है, मेरी जटा छुए मत। लेकिन नागा बाबा ने पहचानने तक से इनकार कर दिया। धन्य अवधूत, मैं कृष्ण, हंसा वह नील सुंदर। श्री विश्वभानु नंदिनी के बिना अकेले कृष्ण को मैं पहचान नहीं सकूं, अवधूत ने स्थिर उत्तर दिया। और तब श्याम की नित्य संगनी को भी प्रकट होना पड़ा। अवधूत की उलझी सुलझ गई। निष्ठा के छींटे। लगभग 1.25 सदी पुरानी बात। अंग्रेजी शासन अपने पूरे दबदबे में था। गोरी चमड़ी के सामने राजा नवाब सब कांपते थे। जन सामान्य के लिए तो लाल पगड़ी ही महान आतंक थी। मथुरा की फौजी छावनी से कोई कप्तान साहब घोड़े पर निकले थे। कलेक्टर साहब के साथ दौरे पर वे भी गए थे। व्रज के 2 स्थानों पर पड़ाव पड़े। वह सब विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। साहब को किसी कारण लौटना था। वे मजे से चाय पीकर बरसाने से चले। कोसी पहुंचकर ट्रेन पकड़ लेनी थी। बरसाने से चपरासियों ने एक बूढ़े चमार को बेगार में पकड़ लिया, साहब का बिस्तर ढोने के लिए। साहब ने कोई चपरासी साथ नहीं लिया। वे घोड़े पर चल पड़े। कोसी का थानेदार उनको मिल ही जाएगा। केवल बूढ़ा चमार बिस्तर लेकर उनके पीछे पीछे चला। गर्मी की तेज धूप, भारी बिस्तरा, बूढ़ा शरीर और सवेरे का कलेव पहर भरे दिन चढ़े हुए करने ही जा रहा था कि पकड़ लिया था बेगार में। खाली पे, प्यास से सूखता कंठ, किंतु बोले तो चाबुक जो पड़ेंगे। वैसे ही साहब उसके धीरे चलने पर गाली दे रहा था। शरीर कहाँ तक साथ दे, प्यास से कंठ सूखा जा रहा था। साहब ने कहा भी पानी पी ले। कुआं था समीप और उस पर पानी निकालने के साधन भी थे, किंतु बरसाने की सीमा पीछे छूट चुकी। यह नंद गांव की सीमा। उसने कहा, हुजूर हमारे गांव की लाली यहाँ ब्याही गई, यहाँ का पानी कैसे पी लूं? अंग्रेज की समझ में कुछ नहीं आया। उसने एक गाली दी और घोड़ा बढ़ाया। चमार भी चला, किंतु थोड़े डग जाकर पैर लड़खड़ाए गिर गया। बिस्तर गिरने के धमाके से अंग्रेज चौंका। उसने घोड़ा मोड़ा। बाबा, मैं बरसाने ते पानी लाई हूँ। कोई बालिका अद्भुत सौंदर्यमय कमल नेत्रों में जल भरे पानी लिए बूढ़े चमार के मुख के पास बैठी उस पर झुकी थी। मथुरा का सरकारी गजट कहता है उस समय का कि साहब के पास आने तक तो वह बालिका पता नहीं कैसे अदृश्य हो गई। वह चमार उसी समय पागल हो गया था। साहब ने मथुरा आकर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। चमार की निष्ठा के छींटे उस पर
पड़ चुके थे और धन्य कर दिया था उन चींटों ने उन्हें। श्रद्धा का प्रसाद। अब नाम पता भूल गया है, किंतु घटना सच्ची है और दक्षिण भारत के ही किसी जिले की सरकारी गजट की है। रुपये की माया सदा से मनुष्य को मोहित करती रही है। मनुष्य ने कितना पाप, कितना छल, कितना विश्वासघात किया है, इस रुपये के पीछे कोई गणना है? संपन्न और विश्वासी समझकर उसने अपनी पूरी पूंजी एक प्रतिष्ठित सज्जन के यहाँ रख दी और तीर्थ यात्रा करने चला गया। लिखा पढ़ी वैसे भी तब बहुत प्रचलित नहीं थी। सरल विश्वास के कारण उसने एकांत में ही अपना धन दिया था। भारत में तब इस प्रकार का विश्वास बहुत सुलभ था। लौटा तीर्थ यात्रा से उसे सुनने को मिली गालियां। हमें छूटा बनाते हो, बेईमान समझते हो, कब दिया था तुमने हमें कुछ? धक्के देकर निकाल दिया गया उन प्रतिष्ठित सज्जन की कोठी से। अपमान की वेदना सही नहीं गई। न्यायालय पहुंचा, किंतु न्यायालय को तो गवाह चाहिए। उसने कहा कोदंडपणी साक्षी हैं। न्यायालय ने कोदंडपाणी के नाम सम्मन जारी कर दिया, यह समझकर कि कोई मनुष्य ही होगा। मंदिर तो नगर में था ही कोदंडपाणी का। व्यक्ति नहीं मिला तो चपरासी ने सम्मन वहां चिपका दिया। मुकदमे की तारीख आई और न्यायाधीश के चपरासी ने अपने उच्च स्वर में कोदंडपाणी की पुकार की। आप माने या न माने, किंतु गजट कहता है सचमुच एक सांवला अद्भुत सुंदर नौजवान न्यायालय में उपस्थित हो गया। कोदंडपाणी नाम पर उसने शपथ ली, बयान दिया। उसने बताया कि प्रतिवादी के यहाँ एक और रोकड़ बही है और उसमें वादी का धन जमा है। साक्षी की सूचना के अनुसार तलाशी हुई, रोकड़ बही मिली। प्रतिवादी को धन के साथ अर्थदंड भी देना पड़ा, किंतु अपने बयान पर हस्ताक्षर करने को जब ढूंढा गया तो गवाह को दंडपाणी का कहीं पता नहीं था। वादी की बात मत पूछिए, जिसकी दृढ़ श्रद्धा मंदिर के आराध्य पीठ से त्रिभुवन के स्वामी को न्यायालय में खींच लाई, उसकी स्थिति क्या कहेगा कोई। प्रतिवादी को क्या मिला पता नहीं, किंतु जज को उस श्रद्धा का प्रसाद मिल गया था। वे पद त्याग कर अयोध्या आ गए और आजीवन वहीं रहे। जब वह कृपा करे। सुनी सुनाई बात, लेकिन भैया भगवत दर्शन का पथ ही श्रद्धा का पथ है। देखी दिखाई बात भला इस विषय में कैसे संभव है? भगवान का स्वभाव अच्छा नहीं। वे भीड़ में आना एकदम पसंद नहीं करते। किसी के सामने आवेंगे भी तो एकांत में। ऐसी अवस्था में कि वही किसी से कृपा करके बता दे, बात तो सदा सुनी सुनाई रहेगी। श्री हरि बाबा जी महाराज उच्च कोटि के संत हैं। यह उनके एक बार भी परिचय में आए व्यक्ति की समझ में आए बिना रह ही नहीं सकता। उनके गुरुदेव कभी वृंदावन आए थे। उस समय वृंदावन में न इतने भवन थे न इतनी भीड़। 1 महीने प्रतीक्षा करूंगा, श्याम सुंदर इस अवधि में दर्शन नहीं दे देते तो इस अधम देह को रखने से क्या लाभ। तीव्रतम वैराग्य और उत्कट लालसा थी भगवत दर्शन की। रात्रि में सेवा कुंज की चार दीवारी पर जाकर बैठ जाया करते थे और रात्रि भर रुदन पुकार प्रतीक्षा चलती थी। तब 4 दीवारी आज जैसी ऊंची नहीं थी, स्थान स्थान से टूटी फूटी थी। वे कुंज में चल भी जाते तो उस समय साधु पर डंडा चलाने या उसे मार देने का पंडे पुजारी साहस न करते। तब तक उनमें भी श्रद्धा का अवशेष रहा था, लेकिन बाबा जी ने चार दीवारी से उतरने की इच्छा ही नहीं की। 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह और महीना पूरा, अंतिम रात्रि महीने की। आप क्या सोचते हैं ऐसा निष्ठावान पागल प्राण कहीं व्रज से बहुत दूर भारत से बाहर भी प्रतीक्षा करता तो उसकी प्रतीक्षा असफल कर देने का साहस उस करुणा वरुणालय कर सकता था? उसकी प्रतीक्षा तो धन्य होनी थी हुई। कोई मानव है यहाँ। सहसा प्रतीक्षा करने वाले के श्रवणों में एक लोकोत्तर मधुर स्वर पड़ा और उसने ज्योत्सना स्नात कुंज में जो दृश्य देखा, वर्णन उसका संभव नहीं।
कोई बाहर का नहीं है। सहचरी से श्री विश्वभानु नंदिनी स्वयं कह रही थी, अपना ही है, उसे बुला लें। अधीश्वरी की ही अनुमति हो तो बाधा बुला लिया गया। वह प्रेमोन्मत्त प्राण और धन्य हो गया। अच्छा, इतना और सुन लीजिए कि उसके पश्चात भी परम भागवत धरा को पर्याप्त समय तक पवित्र करते जीवित रहे। आनंदी माई, आप कभी वृंदावन आवे तो आनंदी माई के मंदिर में भी दर्शन कर जाएं। श्री राधा वल्लभ के मंदिर के समीप ही है ये मंदिर, और इसमें श्री विग्रह की जो अपूर्व शोभा है, बिना दर्शन किए आप कैसे समझ सकते हैं। मैंने उस श्रद्धामयी वृद्धा के दर्शन किए थे। दुबला गौर वर्ण देह, वस्त्रों के समान ही श्वेत केश, अभी हुए ही कितने वर्ष उसे गोलोकवास प्राप्त किए। आलाला बड़ी उमंग से उठती थी देखकर, और जब भी गया हूँ उसके मंदिर में वह व्यस्त मिली है। कभी पंखा झल रही है, कभी पलना हिला रही है, कभी कोई आभूषण बनाने सजाने में लगी है, और कभी किसी पोशाक को ठीक कर रही है। अपना सर्वस्व लगा दिया था वृंदावन के इस मंदिर में, और स्वयं मंदिर में बस गई थी। ये श्री राधा कृष्ण, लेकिन ये तो उसके लड़ेते पुत्र वधू, और वह इस घर की वृद्धा माँ। यह राधा मुझे बिकवा कर रहेगी। एक दिन मैं सवेरे चला गया मंदिर में और देखता हूँ कि माई झुंझला रही हैं, रोष में है। एक सुंदर रेशमी साड़ी है उसके हाथों में। माई क्या बात है, मैंने पूछा। आलाला, वह उसी उत्साह से उठी और उसने वह रेशमी साड़ी मेरे आगे कर दी। अब तू ही देख कि यह साड़ी क्या बुरी है, लेकिन इस बहू के मन को जो न भावे उससे यह किसी तरह पहनेगी नहीं। दूसरी साड़ी के 50 रुपए अधिक मांगता था दुकानदार। माई साड़ी लेने गई थी, पसंद उसे दूसरी ही साड़ी थी, किंतु 25 रुपए बचा लिए उसने पीछे सेवा में लगाने को, और यह साड़ी ले आई। अब उसकी मानिनी पत्रवधू है जो इस साड़ी को पहनती ही नहीं। लाला तू तनिक बैठ। माई को उसी समय उस साड़ी को लौटाकर वह दूसरी लानी थी। वह झुंझलाए चाहे जितना, अपनी पुत्रवधू का उदास मुख तो नहीं देख सकती। आज तो मंदिर में श्री विग्रह के ही दर्शन होने हैं, जिसके लिए ये नित्य प्रत्यक्ष हंसने हंसाने रूठने रठाने वाले थे, वह स्नेहमयी तो अब इनका नित्य दुलार करने नित्य ध्यान जा चुकी हैं। ग्वारिया बाबा, अभी तो बहुत लोग हैं ब्रज में जिन्होंने ग्वारिया बाबा का दर्शन पाया है। लंबा गोरा शरीर, उज्जवल केश, सर्वांग में झुर्रियां, किंतु युवकों को लज्जित करें ऐसी स्फूर्ति। वे सफेद खादी का भारी एड़ी तक लटकता कुर्ता चोगा कहना चाहिए पहनते थे। लगभग 7 सेर वजनी चोगा, और उसकी जेबों में पता नहीं कितना अंगड़ खंगड़ बड़े रहते थे। वे मौन रहते थे। ब्रजवासियों के घरों से मधुकरी करते थे, किंतु आटा मांग कर एक मोटा टिक्कर प्रतिदिन बनाते थे और उसे जेब में भर लेते थे। कहते थे, यह यार के लिए है। आप और आपका यार दोनों स्वार्थी। मैंने एक दिन उल्हाना दिया, न आप कभी कुछ खिलाते हैं और न वही। उनका मुझ पर बहुत स्नेह था। झट हाथ पकड़ा और खींच ले चले। गोपाष्टमी का दिन था। वंशी पट पर एक रास मंडल का रास हो रहा था। वन भोजन लीला चलने वाली थी। बाबा और मैं भीड़ के पीछे बैठ गए। वन भोजन का प्रसंग आया। 2 बड़े सकोरों में मिठाइयाँ थी। रास के ठाकुर ने दोनों सकोरे उठाए और भीड़ के बीच में चल पड़े। लोगों ने मार्ग दिया और दोनों सकोरे मेरे सामने रखकर वे भी बैठ गए। बड़ा व्यतिक्रम था यह। होता यह है कि रास में ग्वाल बाल बने लोगों के साथ ठाकुर जी वन भोजन करते हैं और पीछे रास के स्वामी संचालक जिन संपन्न लोगों से अच्छी भेंट मिलने की आशा होती है उन्हें संकेत करके ठाकुर जी से प्रसाद दिलवाते। लेकिन यहाँ तो वन भोजन लीला भी नहीं हुई थी। सब देखते रह गए, लेकिन भरी भीड़ में रास के संचालकों को बाधा देने का साहस नहीं हुआ।
मैं ठाकुर जी के मुख में मिठाई दे रहा था और वे मेरे मुख में। एक सकोरा समाप्त हो गया, दूसरा भी आधा हो गया। तब ग्वारिया बाबा पास खिसक आए। वे रास के स्वरूपों से मौन नहीं रहते थे। गाली देकर व्रज के सहज प्रेम में बोले, दारी के मोए नेको नाय दी। अब 3 हो गए हम, कौन किसके मुख में दे रहा है, कुछ नियम निरा। छीना झपटी भी चली। सकोर 2 मिनट में समाप्त हो गया तो ठाकुर जी उठे। वे रास के स्थान पर गए। मुझे ऐसा लगा जैसे सोते से जगे हों। ग्वारिया बाबा ने मेरे हाथ खींचकर संकेत किया, अब यहाँ से खिसक लो, और मैं चला आया।